अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नदी के किनारे, क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अच्छा, एक नदी के किनारे के साथ लंबवत रूप में एक पुल है। तो मान लो कि ये नदी है और ये पुल है, ठीक है, ये दो किनारा रहेगा यहाँ पे पुल है। अब बोला हुआ है कि पुल के एक किनारे, ये पुल का एक किनारा, ठीक है, किनारे के सिरे से नदी के किनारे, अब ये पुल का एक किनारा है और इसका जो सिरा है, यहाँ सिरे से सीधा जाने पर दूसरे सिरे, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक तो सिरा है, ठीक है, सीधा जा रहे हैं हम, सीधा जाने के बाद यहाँ से दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है, ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये 45 डिग्री का, सॉरी ये थोड़ा हिल गया है, ऐसा होगा 45 डिग्री के कोण पे देखा जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये पुल है और इसका एक सिरा पकड़ के हम नदी के किनारे सीधा चले जा रहे हैं और फिर एक जगह से जाके हम पुल के दूसरे सिरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन तो दिख रहा है ना तुम लोगों को? तो 45 डिग्री का कोण हो गया, देखा जा सकता है। अब फिर बोला जाता है कि किनारे के साथ, मतलब यहाँ तक तो हम चलाएं, अब फिर इसके साथ अगर हम 400 मीटर दूर, मतलब यहाँ से और 400 मीटर, ये 400 मीटर हो गया, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक का दूर जाने पर यही सिरा 30 डिग्री के कोण पे देखा जाता है। इसका मतलब यहाँ से और इस कोण को हम देख रहे हैं तो यहाँ 30 डिग्री का हो रहा है। क्लियर हुआ? तो बहुत ही सिंपल एक ड्राइंग था, फिगर था, हम लोग कर लिए हैं। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है? बोला है कि पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे A, B, C और D। BC को हमें X पकड़ लेते हैं। क्लियर? अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या पकड़ेंगे? हम पकड़ लेते हैं ये जो AB है ना, तुम लोग लिखना है AB जो है वो क्या है? पुल की लंबाई है। तो फिगर तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अच्छा, क्या निकालना है? देखो, लंब निकालना है, ठीक है, और आधार यहाँ पे नहीं दिया हुआ, हम x मान के रखे हुए हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं? लंब बाई आधार लिखेंगे। अब तो तुम लोग को समझ में आ रहा है, तो हम ये पार्ट बस लिख ही दे रहे हैं तो ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। तो tan 45 बराबर क्या है? AB बाई BC होगा। tan 45 का वैल्यू कितना है? 1। AB का मान कितना है? अच्छा, यहाँ पे तुम लोग AB भी पकड़ सकते हो या पुल की लंबाई निकालने बोला हो तो इसको H मान सकते हो। तो ये तुम लोग स्टेटमेंट में जरूर लिखना है। AB क्या है? लिखना पुल की ऊंचाई बराबर H, ठीक है। तो H पकड़ के करना, इसको हम लोग यहाँ पे H दे देते हैं। BC का मान कितना है? X, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? X बराबर X गुना हो जाएगा तो X बराबर H, मतलब H का मान कितना है? X है। इसको हम 1 नंबर पकड़ लेते हैं। अब हम पकड़ते हैं दूसरा जो त्रिभुज है। तो दूसरे त्रिभुज में ये जो BD है, इसका मान कितना है? देखो, BD का मान हो जाएगा X + 400। क्लियर? तो अब इसी को हमको लेना है, तो हम अब दूसरा त्रिभुज लेंगे कि त्रिभुज ABD में, ठीक है। देखो, हाँ, तो अब हम लोग क्या निकाल के रख चुके हैं? H बराबर X, ये हम लोग निकाले हैं अभी। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो लिखेंगे फिर tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है, AB और यहाँ पे होगा BD। तो tan 30 का कितना है? 1√3 मान होता है। AB हम लोग क्या निकाल के? AB है ना, ये देखो, AB बराबर ही H है और H बराबर कितना है? X। तो हम X लिख देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और X प्लस यहाँ पे 400 लिखते हैं, ठीक है। क्रॉस गुना करते हैं, तो क्रॉस गुना पे कितना आएगा? 400 प्लस X और यहाँ पे √3x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि X को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √3x माइनस X। तो इसको हम आगे लिखते हैं, तो यहाँ से होगा √3 माइनस 1 बराबर 400, ठीक है। अच्छा,
तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 400 बाई √3 माइनस 1। अब यहाँ पे हमको करना है रैशनलाइज, ठीक है। रैशनलाइज करते हैं, इस पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो x बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे 400, यहाँ √3 माइनस 1, माइनस 1 है, इसका मतलब √3 प्लस 1 के साथ हमको ऊपर नीचे गुना कर देना है, यही तो रैशनलाइज में कहा जाता है। तो a माइनस बी a प्लस बी है, तो a स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का अगर होल स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे 400 माइनस 400 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे तो 2 आ गया, यहाँ 400, यहाँ √3 प्लस 1, ठीक है। तो इसको काट देंगे हम लोग, यहाँ पे 200। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 200 √3 प्लस 1। तो x का वैल्यू कितना निकला, 200 √3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो कि √3 का अगर वैल्यू बैठा के तुम लोग निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तुम लोग √3 का अगर वैल्यू बैठाओगे 1.732 प्लस 1 और इसके बाद गुना कर दोगे तो तुम लोग का वैल्यू निकल जाएगा, अदरवाइज तुम्हारा आंसर इतना ही आएगा, ठीक है।